दोस्तों, पिछली एपिसोड में मैंने बिगनर्स के लिए कुछ बेसिक टिप्स बताई थी जिनको फॉलो करके अगर कोई भी बिगनर मार्केट में ट्रेडिंग का आगाज़ करे तो उम्मीद है कि वो एक सेफ ट्रेडिंग कर सकता है। अगर आपने ये एपिसोड मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर बिगनर्स मुझसे पूछते हैं कि शेयर्स की ट्रेडिंग में ब्रोकर का कमीशन और मुख्तलिफ टैक्सेस मिलाकर कितनी कटौती होती है, ताकि सेल ऑर्डर लगाते वक्त हम इन कटौतियों को अपने जहन में रखें और हमारे हिस्से में भी कुछ प्रॉफिट आ जाए। तो दोस्तों, मैंने इस एपिसोड में ये मसला हल कर दिया है और तफसील से इन तमाम कमीशन और टैक्सेस को इस एपिसोड में एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में बयान कर दिया है। इसलिए आपने इस एपिसोड को बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करना और ये एपिसोड आपने आखिर तक देखनी है। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं अब अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब हम इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए ये जानेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो हम ट्रेड करते हैं शेयर्स की, उस पे हमारे ब्रोकर का कितना कमीशन होता है और जो मुख्तलिफ टैक्सेस लगते हैं वो कितने होते हैं। मेरे ख़्याल में ये यूट्यूब की तारीख़ में अपनी नौयत की पहली ऐसी वीडियो होगी जिसके अंदर आपको ये तमाम तफसील बताई जा रही है, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए जो नए नए स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में एंटर होते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि कितने टैक्सेस कटते हैं, ब्रोकर का कितना कमीशन होता है। तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड है। उसको बहुत गौर से देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह अब कितना ब्रोकर का कमीशन होता है और इस पे मुख्तलिफ टैक्सेस जो लगते हैं वो कितने होते हैं। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने सबसे पहले नज़र आ रहा है ब्रोकर्स कमीशन एंड टैक्सेस इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और ये स्टैंडर्ड या मिनिमम रेट है जो कि PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की गाइडलाइंस के मुताबिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम, अगर आप 20 रुपये के अंदर अंदर किसी शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, यानी 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये, मैक्सिमम 20 रुपये तक के शेयर की जो है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ नज़र आएगी, और जो 20 रुपये से अबव का शेयर होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आएगी। सही है। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये कि ब्रोकर का कितना कमीशन होता है, इस पर हम पहले बात कर लेते हैं। तो अगर 20 रुपये तक के शेयर की आप ट्रेड करते हैं तो इस पर ब्रोकर का कमीशन स्टैंडर्ड बनता है 0.03 पर शेयर, और अगर ये शेयर की वैल्यू 20 रुपये से अबव है, 21 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये, यानी 20.5 रुपये भी अगर है, तो उस पर फिर आपका 0.15% कमीशन लगता है ब्रोकर का पर शेयर। सही है। तो 20 रुपये तक की वैल्यू है शेयर की तो 0.03 पर शेयर, और अगर 20 रुपये से अबव है तो 0.15% पर शेयर। फिर ब्रोकर के कमीशन के अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के भी तरफ से कुछ टैक्सेस लगते हैं जिसको हम कहते हैं PSX लागा, और ये लगता है आपका 0.00417%, और ये हम लगाते हैं ऑन होल अमाउंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, यानी आपने जितनी वैल्यू के शेयर बाय किए हैं उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से इस पे लगेगा 0.00417%, चाहे ये शेयर 20 रुपये तक का हो या 20 रुपये से अबव का हो, दोनों पे यही परसेंटेज है। और आपने उसको जितनी भी आपने शेयर्स बाय किए हैं उसकी मार्केट वैल्यू से पहले आप मल्टीप्लाई करके इसका टोटल अमाउंट निकालेंगे, यानी होल अमाउंट, और उस पर लगा देंगे आप 0.00417%। ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं अभी आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताऊँगा कि ये कितना अमाउंट बनता है। अच्छा, ये तो हो गया PSX लगा। फिर इसके बाद SECP यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसकी तरफ से भी कुछ टैक्सेस लगते हैं जिसको हम कहते हैं SECP लगा, और ये भी इसका भी अमाउंट 20 रुपये और 20 रुपये से अबव दोनों शेयर पे एक जितना ही है, यानी 0.00065%। और जब आप इसको अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत मिनिमम सा अमाउंट बनेगा। तो ये 20 रुपये वैल्यू वाले शेयर, इस पर भी 0.00065% है, और 20 रुपये से अगर अबव है शेयर तो उस पर भी 0.00065% है ऑन होल अमाउंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी अगेन नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जो टोटल अमाउंट आएगा उस पर लगेगा ये SECP लगा 0.00065%। फिर इसके बाद करते हैं हम NCCPL चार्जेस के, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड।
इसके भी चार्जेस हैं और ये लगते हैं आपके 0.0022%। और ये भी आपके होल अमाउंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पे लगेगा, यानी जितने आपने शेयर्स परचेज किए हैं उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा उस पे लगेगा 0.0022%। चाहे शेयर की वैल्यू 20 रुपये हो, चाहे शेयर की वैल्यू 20 रुपये से अबव हो, इन दोनों पे रेट सेम है। सिर्फ कमीशन का फ़र्क है। कमीशन जो है ब्रोकर का कमीशन वो 20 रुपये तक 0.03 है और 20 रुपये से ऊपर 0.15% है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड और मिनिमम कमीशन है। इसके अलावा जो डिफरेंट ब्रोकर्स हैं वो इससे ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि उस लिमिट से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। मिनिमम तो यही है, इससे कम की तो PSX की तरफ से इजाज़त नहीं है। इतना तो आपने चार्ज करना ही करना है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कितना होना चाहिए उसकी भी एक लिमिट है। वो आपको PSX की रूल बुक से जाके पता चल जाएगी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है। लेकिन ज़्यादातर ब्रोकर चूँकि कंपटीशन बहुत है, इस वजह से स्टैंडर्ड और मिनिमम रेट पर ही ये काम करते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद बात करते हैं प्रोविजनल टैक्स, यानी जो आप प्रोविंशियल टैक्स है, सॉरी ये प्रोविजनल टैक्स नहीं है, ये प्रोविंशियल टैक्स है। और ये जिस प्रोविंस में आप रहते हैं, जैसे मैं पाकिस्तान के सूबा सिंध में रहता हूँ, तो सिंध सेल्स टैक्स चाहिए, तो ये इसको आप प्रोविंशियल टैक्स समझिएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। बहरहाल ये है आपका 13% ऑन होल अमाउंट ऑफ ब्रोकर्स कमीशन। ये आपके शेयर पे लागू नहीं होता, ये शेयर्स की वैल्यू पे लागू नहीं होता, बल्कि ये जो ब्रोकर का कमीशन होता है उस ब्रोकर के कमीशन से ये आपकी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वसूल करती है। अब वो भी मार्केट वैल्यू 20 रुपये पर शेयर है तब भी 13% है, और अगर मार्केट वैल्यू शेयर की 20 रुपये से अबव है अगर आपके जिसमें आपने ट्रेड किया तब भी वो 13% ही होगा। तो ये आपके सामने पूरा एक प्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है, जिसपे आपके जो भी आप ट्रेड करते हैं उस पे ब्रोकर का कमीशन, इसमें PSX लगा, इसमें SECP लगा, इस पे NCCPL चार्जेस और प्रोविंशियल टैक्स, और ये आपके प्रोविंस के हिसाब से होंगे। मैंने आपको सिंध सेल्स टैक्स के बारे में बताया जो कि सूबा सिंध की गवर्नमेंट लेती है। ओके जी, अब हम इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज अगर हम 1000 शेयर्स की बाइंग करते हैं 1000 शेयर्स की, ये एग्जाम्पल मैंने बनाई है 1000 शेयर्स बाय एट मार्केट वैल्यू और ₹15 ईच। और ये आपकी जो मैं प्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूँ ये स्विंग ट्रेडिंग पे बता रहा हूँ। स्विंग का मतलब ये है कि आपने जिस डेट को शेयर बाय किया है आपने उस डेट को नहीं बेचा, सेशन में नहीं बेचा, बल्कि आपने उसको होल्ड किया। और होल्ड करने के बाद अब चाहे आप एक दिन होल्ड करके रखे हैं या एक महीना होल्ड करके रखे हैं, ये कहलाएगी आपकी स्विंग ट्रेडिंग। सही है। इंट्रा डे ट्रेडिंग वो होती है जिसके अंदर आप सेम डे बाय करके सेशन के अंदर अंदर सेल कर देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग ये होती है कि जिस सेशन में आपने उसको बाय किया उसके बाद आपने होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद फिर आपने उसको कुछ अरसे के बाद बेचा। तो ये मैं सारी एग्जाम्पल आपको स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से दे रहा हूँ। सही है। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमने 1000 शेयर्स बाय किए हैं 15 रुपये के हिसाब से। तो अब इसकी एग्जाम्पल के तौर पर इसमें कितना अमाउंट बनेगा इसको देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी इनटू रेट्स एंड टोटल अमाउंट, यानी बाय ऑर्डर अगर हम देखें कि चूंकि हमने इस एग्जाम्पल में 1000 शेयर्स को बेस बनाया है, तो अगर हम इसको 1000 को मल्टीप्लाई कर दें 15 से जो कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है, तो ये आपका अमाउंट बन जाएगा 15,000 रुपये। ये वो 15,000 रुपये है जो कि आपके शेयर्स की क्वांटिटी और उसके रेट को मल्टीप्लाई करके आया है, लेकिन एक्चुअली आपके अकाउंट से ये डेबिट नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ कुछ कमीशन और टैक्सेस भी होंगे। तो ये तो आपका वो ग्रॉस अमाउंट है जो कि शेयर्स को उसकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपने हासिल किया, यानी 15,000 रुपये। अब इसमें मजीद टैक्सेस क्या लगेंगे, कमीशन क्या लगेगा कि चूंकि आपके शेयर की वैल्यू जो है 15 रुपये है, यानी 20 रुपये के अंदर अंदर है, तो इस पर अब जो कमीशन लगेगा वो आपकी प्रीवियस स्लाइड जो भी थोड़ी देर पहले गई है, इसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, सामने आ रही होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि चूंकि इसमें आपने शेयर 15 रुपये का बाय किया है, तो इस पर 0.03 इस पे कमीशन है ब्रोकर का, जिसको आपने मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 30 रुपये इसका कमीशन बना, यानी जो 1000 शेयर की आपने बाइंग की थी 15,000 रुपये की, उस पर ब्रोकर का कमीशन सिर्फ 30 रुपये बना है। सही है, बहुत मिनिमम सा कमीशन है। फिर बात करते हैं PSX लागा की। PSX लागा पिछली स्लाइड के अंदर था, जो टोटल अमाउंट होगा उस टोटल अमाउंट पे बनेगा 0.00417%। तो टोटल अमाउंट आपका ये था
शेयर्स का, इस पे आपने लगा दिया 0.00417%, तो ये आपका आ गया 0.63 रुपये, यानी 1 रुपया भी PSX आपसे आपके इस 1000 शेयर्स की ट्रेडिंग पे चार्ज नहीं कर रहा, सिर्फ 0.63 रुपये चार्ज कर रहा है। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या ये 0.63 पर शेयर है। जी नहीं, ये 0.63 मैंने आपको पूरे 1000 शेयर्स की क्वांटिटी यानी 15,000 रुपये के अमाउंट पे बताया। यानी ये जो 1000 शेयर्स की आपने ट्रेडिंग की है, बाय किया है, इस पूरे 1000 शेयर पे आपका सिर्फ 0.63 रुपये PSX चार्ज कर रहा है, यानी 1 रुपया भी नहीं है, तो बहुत मिनिमम है। इसके बाद बात करते हैं अगर हम SECP लागा की यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसका रेट था 0.00065% और ये भी लगेगा होल अमाउंट पे। तो ये होल अमाउंट यानी जो आपका शेयर का अमाउंट है 15,000 रुपये बाइंग, इस पर आपने लगा दिया 0.00065%, तो ये बन गया आपका 0.1 रुपये। सही है, यानी 0.1 रुपये, 1 रुपया भी नहीं है, 0.1 रुपये आपका SECP लगा है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम NCCPL चार्जेस की, तो इसका रेट था 0.0022% और इसमें भी आपको पिछली स्लाइड में नज़र आ रहा होगा कि ये भी आपने होल अमाउंट पे लगाना था। तो ये होल अमाउंट अगेन 15,000 रुपये, अगर आप इस पर 0.0022% लगा दें तो ये बनता है 0.33 रुपये। अगेन मैं आपको बता दूं, जो लोग अगर इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि क्या ये पर शेयर है, तो ये कतई पर शेयर नहीं है, बल्कि ये पूरे 1000 शेयर पे टोटल यही अमाउंट है। अब तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो बना है वो ब्रोकर का कमीशन बना है 30 रुपये, बाकी PSX, SECP, NCCPL ये तो 1 रुपया भी इनका जो है नहीं बनता। और इसके बाद बात करते हैं हम प्रोविंशियल टैक्स की। अगेन ये छोटी सी एक मिस्टेक है, प्रोविंशियल को बाय मिस्टेक मैंने प्रोविजनल लिख दिया। ये प्रोविंशियल टैक्स है आपकी जो प्रोविंस की गवर्नमेंट होती है, यानी सेंस सेल्स टैक्स, और ये है 13%। और ये 13% अगर आप पिछली स्लाइड में जाके देखें तो ये आपने लगाना है ब्रोकर के कमीशन पे। तो देखिए ब्रोकर का कमीशन 30 रुपये है, इस 30 रुपये पे लगा दिया आपने 13%, तो ये बन गया 3.90। अगेन 3.90 ये पर शेयर नहीं है, ये आपकी पूरी 1000 शेयर्स की ट्रेड का टोटल अमाउंट है। अब अगर हम देखें तो ये 15,000 रुपये हमारा लगा ग्रॉस अमाउंट बाय ऑर्डर पे, 30 रुपये हमारा कमीशन लगा ब्रोकर का, 0.63 रुपये लगा PSX लगा, 0.1 रुपये लगा SECP लगा, 0.33 रुपये लगा NCCPL चार्जेस और प्रोविंशियल टैक्स लगा आपका 3.90। अगर हम इसका टोटल कर लें तो ये टोटल आ जाएगा आपकी बाइंग ट्रेड का, जिसमें आपके ब्रोकर्स के कमीशन और टैक्सेस सब शामिल है, वो है 15,035 रुपये। यानी वो जो 15,000 रुपये की टोटल आपने बाइंग की थी, उसमें ऊपर सिर्फ 35 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगे हैं, जिसमें से 30 रुपये आपके ब्रोकर का कमीशन है और बाकी 5 रुपये ये सारे लागा हैं और चार्जेस हैं और प्रोविंशियल टैक्सेस हैं। तो ये कुल मिला के आपकी जो बाइंग ट्रेड मुकम्मल होगी वो 15,035 रुपये से मुकम्मल होगी। सिर्फ 15,000 जो आपके शेयर्स का अमाउंट है, असल में आपका ये ट्रेड अमाउंट निकल आएगा, बल्कि इन तमाम टैक्सेस को, कमीशन लागा को लगा देंगे तो 15,035 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट होंगे एट द टाइम ऑफ बाइंग ट्रेड। जी दोस्तों, तो जो हमने 1000 शेयर अभी थोड़ी देर पहले बाय किए थे, अब हम इसको एज्यूम करते हैं कि हमने इसको एज ए स्विंग ट्रेड हमने इसको कुछ दिनों के लिए रखा और हमने उसको फिर बाद में सेल किया। और ये हमने सेल किया, लेट्स सपोज वही 1000 शेयर हैं, 15 के हिसाब से हमने बाय किए थे, लेकिन अब हम इसको सेल कर रहे हैं 16 के हिसाब से। सही है, और ये इंट्राडे नहीं है, ये स्विंग है, यानी हमने उसी सेशन में सेल नहीं किया बल्कि अगले दिन या कुछ दिनों के बाद रख के सेल किया। ये मैं बार बार आपको स्विंग ट्रेडिंग का क्यों बता रहा हूँ, ये मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा कि मैंने आपको इसकी स्विंग ट्रेडिंग के तौर पर इसकी मिसाल क्यों दे रहा हूँ। चलिए अब आ जाइए अगेन, अब सेल ऑर्डर की बात करते हैं। तो वही 1000 शेयर हैं जो हमने बाय किए थे, लेकिन बाय थे वो 15 के, अब हमने सेल किए 16 के। तो जो टोटल अमाउंट बनेगा वो आपका कितना बनेगा, 16,000 रुपये। लेकिन अगेन जब आप बाय करते हैं तो भी आपको ये कमीशन और टैक्सेस देने पड़ते हैं, जब आप सेल करते हैं तो भी आपको ये कमीशन और टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो अब आ जाइए आप अपने कमीशन पर। तो अगेन ब्रोकर का कमीशन वही 0.03 है पर शेयर, क्योंकि आपका जो शेयर है वो 20 रुपये के अंदर अंदर है। अगर 20 रुपये से ऊपर होता तो फिर ये 0.03 नहीं बनता, बल्कि ये 0.15% बनता। तो 20 रुपये तक आपके लिए सिर्फ 0.03 फिक्स है, तो ये बन जाएगा 30 रुपीज़, जो कि अब ये कटेगा आपके इस अमाउंट से, इसलिए इसको मैंने माइनस में लिख दिया है। फिर इसके बाद PSX लगा है, अगेन उसका परसेंटेज वही है 0.00417%, बट दिस टाइम अमाउंट जो है वो सेल का है, जो कि 16,000 है। पिछली स्लाइड में यही अमाउंट परचेज का था, बाइंग अमाउंट था, इस स्लाइड में ये सेल का अमाउंट है। अगर आप इस सेल के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0.67 रुपये, और ये टोटल आपकी सेल का टोटल अमाउंट पे टोटल है, ये पर शेयर नहीं है।
फिर इसके बाद आ जाइए SCCP लगा पे, तो ये भी आपने टोटल अमाउंट पे लेना है और टोटल अमाउंट आपका ये रहा 16,000। इस पर आपने लगा दिया 0.00065%, जो कि अमाउंट में बना 11 रुपये। ये सब आपके इस सेल के अमाउंट से माइनस होंगे, सही है। फिर इसके बाद NCCPL चार्जेस अगेन वही है 0.0022%। आपका जो सेल अमाउंट है, जो आपने ट्रेड की थी सेल करके 16,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट बना था। इस पर अगर आप 0.0022% लगा दें तो 0.36 रुपये बन जाएगा आपका NCCPL चार्जेस। और अगेन प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, जो कि सिंध सेल्स टैक्स है। सूबा सिंध के मुताबिक मे बी कि ये दूसरे प्रोविंसेस में डिफरेंट हो, मैं आपको अपने प्रोविंस के बारे में बता रहा हूँ। और ये फिर एक मिस्टेक है, जो कि ये प्रोविजनल नहीं है, ये प्रोविंशियल है। अच्छा, ये लगता है सिर्फ ब्रोकर के कमीशन पर, तो ब्रोकर का कमीशन 30 रुपये था, आपने 30 रुपये पर लगा दिया 13%, जो बना 3.90। और अब अगर इसका टोटल अमाउंट देखें तो ये बनेगा 15,965 रुपये। वजह इसकी 16,000 रुपये की आपने टोटल ट्रेड की थी, सेल किए थे आपने। 16,000 रुपये में से आपके कुछ पैसे कटे ब्रोकर का कमीशन, कुछ लगा आपका PSX लगा, कुछ लगा SCCP लगा, NCCPL और प्रोविंशियल टैक्स। तो कुल मिला के आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होंगे वो होंगे 15,965 रुपये। बाइंग के अंदर ये आपके अमाउंट में ऐड होते हैं और सेल के अंदर ये आपके अमाउंट से लेस होते हैं। तो अगर हम इसका एक लुब्बे लुबाब देखें कि इस ट्रेड से हमने कमाया क्या, यानी 1000 शेयर मैंने 15 के हिसाब से ख़रीदे और 1000 शेयर मैंने 16 रुपये के हिसाब से बेच दिए, तो मुझे इसमें क्या प्रॉफिट हुआ। तो आइए अगली स्लाइड में आपको ये बताता हूँ कि आपको इसमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो अब हम आ गए हैं अपने नेट प्रॉफिट पे, जो कि हमने 1000 शेयर्स की ट्रेडिंग की थी, उसके मुताबिक आपको अब कितना फ़ायदा हुआ। इस वाली स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको एक मरतबा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली मरतबा आए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए। आगे आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ख़ास तौर पे जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बहुत आसान अल्फाजों में इस किस्म की ट्रेडिंग बताता रहूँगा। उन मसाइल की तरफ मैं तवज्जो दूंगा जिसको अमूमन अभी तक एक बिगिनर के लिए किसी ने उजागर करने की कोशिश नहीं की। एक ऐसा इंसान जो कि आज तक कभी स्टॉक एक्सचेंज में उसने काम नहीं किया, पहली मरतबा वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है, उसको किन मसाइल का सामना हो सकता है। मेरी कोशिश है, मैंने इस एरिया को डिटेक्ट किया है और मेरी कोशिश है कि मैं इसी एरिया पे काम करूं जिसमें एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का ट्रेडर जो है वो ऊपर आए और इस ट्रेडिंग को सीख सके। तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और इसको बात को गौर से समझिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी जो पिछली स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी उसके अंदर हमारा जो टोटल सेल अमाउंट था आफ्टर डिडक्शन ऑफ ब्रोकर कमीशन एंड टैक्सेस, ये है 15,965। और उससे जो पिछली आपके सामने जो स्लाइड गुजरी थी उसमें आपने टोटल बाइंग जो अमाउंट था आपका इंक्लूडिंग ऑफ ब्रोकर्स कमीशन टैक्सेस वो था 15,035 रुपये। ये था 15,000 लेकिन 35 रुपये आप पे टैक्सेस लगे। ये था 16,000 लेकिन इसमें से 35 रुपये आपके टैक्सेस कटे। तो कुल मिला के अगर हम ये देखें तो ये अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, यानी ये पैसे हमें मिले हैं सेल करने से, और ये अमाउंट हमारे अकाउंट से डेबिट हुआ है, यानी ये हमारे अकाउंट से गए हैं। तो कुल मिला के हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये आपके सामने है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको हुआ है 930 रुपये 1000 शेयर्स की ट्रेडिंग पे, जो आपने 1 रुपये के डिफरेंस से की थी। 15 रुपये में ख़रीदा था, 16 रुपये में बेचा था। आपके लिहाज से आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए क्योंकि 1 रुपये का डिफरेंस था और 1000 शेयर थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपके 70 रुपीज़ की आपकी डिडक्शन हुई है, तो ये बनता है आपका 930 रुपये। इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल गेन भी कहते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए मैं कहूँगा कि मैं आपको जो है वो बाकायदा शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑनलाइन घर बैठे बैठे हम शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड आपने मिस नहीं करनी है। ये कैपिटल गेन क्या है इसके बारे में इसी वीडियो के आगे मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको अब आपने स्किप नहीं करना क्योंकि इस कैपिटल गेन के बारे में भी आगे कुछ बात है, उसको ज़रूर सुनिए, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को क्लोज़ कीजिएगा। वैसे आपकी अभी भी टैक्सेस से जान नहीं छूटी, क्योंकि अब आपको CGT यानी कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होगा, जो कि NCCPL यानी नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड कलेक्ट करता है।
इसके तहत जब सीजीटी की डेट अनाउंस कर दी जाती है तो आपने जितना प्रॉफिट यानी कैपिटल गेन अर्न किया होगा उस पर आपको इस टैक्स की अदायगी करनी होगी। अगर आप एटीएल यानी एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट में आते हैं तो ये सीजीटी 15% अदा करना होगा, और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर्स के लिस्ट में नहीं आते तो ये सीजीटी आपको 30% अदा करना होगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन अर्न किया है और आप फाइलर हैं तो आपको ये 15% अदा करना होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% अदा करना होगा। यानी 1 लाख रुपए पे 15,000 रुपये टैक्स फाइलर को अदा करना होगा और 1 लाख रुपए पे 30,000 रुपये का कैपिटल गेन टैक्स नॉन फाइलर को अदा करना होगा। जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी करें। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करना सिखाऊंगा, तो नेक्स्ट एपिसोड आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।